नमस्कार दोस्तों, तूरी द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 4 तरह के भक्त होते हैं जिनमें से हम सभी आते हैं। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कौन से ये 4 भक्तों में कौन से भक्त हैं जो मुझे सदैव प्रिय रहते हैं, क्योंकि यही 4 तरह के भक्त जो मेरी पूजा करते हैं। तो वो कौन कौन से भक्त हैं और इनमें से इन चारों में से आप कौन से भक्त हैं, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भक्तों की परिभाषा क्या होती है? तो भक्तों की पहली परिभाषा होती है कि जो इंसान संध्या वंदना करता हो, जो इंसान यज्ञ करता हो, जो इंसान योग करता हो, मंत्रों का जाप करता हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे नाम जाप करना, जैसे कि भजन कीर्तन करना, और भी साथ साथ श्रवण मंत्र करना, और भी पूजा पाठ सेवा। ये सारे भक्तों की पहचान होती है। और भक्त भी इसे इसलिए अपनाते हैं ताकि वो मुक्ति का मार्ग चुन सके। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है जो आप लोगों को भी जाननी जरूरी हो जाती है, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन ये जो 4 भक्तों के बारे में कहा गया है, ये 4 भक्त कैसे होते हैं ये जानना भी जरूरी है। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति है जिसके माध्यम से हम भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो वो जो 4 भक्त होते हैं उनका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी खूबसूरती से कहा है भगवत गीता में। और ये वो कह रहे हैं अर्जुन से। कहते हैं कि हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। यानी कि सबसे निम्न भक्त जो होता है वो होता है अर्थार्थी, और उससे जो श्रेष्ठ होता है वो होता है आर्त। आर्त से जो श्रेष्ठ होता है वो होता है जिज्ञासु, और जिज्ञासु से भी जो श्रेष्ठ होता है वो होता है ज्ञानी। अब आप कहेंगे कि यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहला भक्त का जो परिभाषा आता है वो होता है आर्त। तो दोस्तों, सबसे पहला होता है आर्त। ये वो भक्त होता है जब इसे जीवन में कष्ट मिलता है, जब इसका धन संपत्ति नष्ट हो जाता है, और तब ये अपने दुख को दूर करने के लिए ईश्वर का नाम जाप करता है, तो इसे आर्त कहते हैं। यानी ये भक्त आर्त होता है। अब दूसरा कौन सा भक्त होता है? वो होता है जिज्ञासु। ठीक है, तो जिज्ञासु वो भक्त होता है जो अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, बल्कि संसार को अनित्य जानकर, भगवान के तत्व को जानकर उन्हें पाने के लिए जो भजन करता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। अब रही बात तीसरे की, तो तीसरा होता है अर्थार्थी। ठीक है, तो ये अर्थार्थी वो भक्त है जो भोग, ऐश्वर्य, सुख प्राप्त करने के लिए भगवान के शरण में आता है, भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ और धन्य मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण होता है। तो ये था अर्थार्थी। अब जो चतुर्थ है वो है ज्ञानी। जी, ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी भक्त कौन होता है? यानी कि आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु जो सकाम भक्त है। ठीक है, परंतु ज्ञानी भक्त हमेशा निष्काम भक्त है। अब मैं समझा देती हूँ। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं जानता है। उसे किसी और चीज से लेना देना ही नहीं रहता है, उसे सिर्फ भगवान से लेना देना रहता है। यानी वो ज्ञानी अपनी आत्मा को ही भगवान स्वरूप जानता है, और जो अपनी आत्मा को ही भगवान कहता है, तो ज्ञानी भक्त का स्वयं भगवान उसके अंदर विराजमान होते हैं। इसीलिए वही भक्त श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है जो ज्ञानी है, जो इस हकीकत को जानता है कि उसके अंदर ही ईश्वर विराजमान है। तो इसीलिए ये 4 तरह के जो भक्त होते हैं, ये आप और हम में से ही कोई एक होता है जो ये 4 में से कोई एक होगा, है ना। तो ये आपको निर्धारित करना रहता है कि आप कौन से भक्त हैं। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि श्री कृष्ण को कौन से भक्त बड़े प्रिय हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में जो लगा रहता है
वही सर्वश्रेष्ठ है ना। तो क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो भी इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझसे प्यार करता है मैं भी उनसे दिल से प्यार करता हूँ। जो मुझसे निष्काम प्यार करता है वो मेरे लिए प्रिय बन जाता है। तो इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वही भक्त सर्वश्रेष्ठ है और वही भक्त मेरे बहुत करीब है। मैं उसके पास हमेशा विराजमान रहता हूँ। तो ये जो एक बात मैंने आप लोगों से कही, ये इसलिए कही क्योंकि हम हमेशा मतलब के लिए ही भगवान को, ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन आपकी भक्ति में भी वो शक्ति होनी चाहिए कि भगवान भी आपकी ओर आपके प्रेम और स्नेह से आगे आए। यानी आपके अंदर जो ईश्वर है पहले उन्हें प्यार कीजिए, उसके बाद भोग, मोक्ष, पैसा और भी जो जो चीज़ें हैं उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर आपके पास है, तो इन सारी चीज़ें शून्य के बराबर होती है जो खुद ब खुद आपकी ओर आएंगी। आपको इनको पाने के लिए बहुत ज़्यादा गलत कार्यों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गलत कार्य कहने का मतलब है कि इंसान लालच में आकर बहुत सारी चीज़ें कर बैठता है। तो लालच ना कीजिए, बल्कि उस शक्ति को अपनाइए जो शक्ति ने आपको ये जीवन प्रदान की है और जो अभी आपके शरीर में विराजमान है। तो इससे बड़ी भक्ति और इससे बड़ी श्रेष्ठता क्या हो सकती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।